एल्विश को कितने साल की हो सकती है सजा? क्या एल्विश को मिलेगी जमानत? एल्विश पर कितनी धाराएं लगाई गई है? कैसे बेहद मुश्किल में है एल्विश यादव? आइए इन सब सवालों का जवाब खोजते हैं। नमस्कार, मैं हूं रसिका। आप देखना शुरू कर चुके हैं वीओ न्यूज। मशहूर यूट्यूबर एल्विश 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। एल्विश पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेप पार्टी में पहुंचाने का संगीन आरोप लगा है। एल्विश के कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी कर आरोपों को झूठा बता दिया था, लेकिन अब नोएडा पुलिस की पूछताछ में उसने खुद कबूल कर लिया है कि रेप पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था और सप्लाई भी किया जाता था। इस मामले में 5 लोगों की पहले से ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वही एल्विश के कबूलनामे के बाद नोएडा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा में भी बढ़ोतरी की है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। नोएडा पुलिस का कहना है कि साक्ष्य के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं को लगाया गया है। नोएडा पुलिस को जांच के दौरान एक डायरी भी मिली है जिसमें रेव पार्टियों का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। अब आपको बताते हैं एनडीपीएस एक्ट होता क्या है। नशीले पदार्थों के सेवन करने या इसे बेचने, खरीद बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं। इसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है। इसके तहत 2 तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक। कुछ का उत्पादन मेडिकल जरूरतों या अन्य कार्यों के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखनी होती है, नहीं तो लोगों में नशे की लत बढ़ सकती है। इसी नियंत्रण के लिए एनडीपीएस एक्ट बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि एनडीपीएस एक्ट में कितनी सजा हो सकती है। इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की मात्रा के आधार पर 3 तरीके की सजाएं होती है। अगर नशीले ड्रग्स का सेवन कम मात्रा में किया गया है तो 1 साल की कैद की सजा या 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। फिर दोनों हो सकते हैं। इसमें आसानी से बेल मिल जाती है, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। कमर्शियल क्वांटिटी यानी खरीद बिक्री के उद्देश्य से नशीले पदार्थ रखने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे मामलों में जमानत नहीं मिलती। अगर कम मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा किसी के पास ड्रग्स मिलने पर 10 साल तक की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या न मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है। सिर्फ यही नहीं, एल्विश यादव पर 461/2023, धारा 284, 289, 120 बी, भादवी 9, 39, 441, 49, 50, 91 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी दर्ज हुआ है, जो एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ाती है। अगर नोएडा पुलिस कोर्ट में एल्विश पर लगी धाराओं को साबित करने में सफल हो जाती है तो एल्विश यादव को कड़ी सजा हो सकती है। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। फिलहाल एल्विश यादव की कोशिश जमानत पर बाहर आने की होगी, लेकिन एनडीपीएस एक्ट लगने के कारण वो भी आसान नहीं है। इस मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए वीओ न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।